10 ईयर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 60 तक अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे क्या कह रहा है, जो 2015 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। ध्यान से देखना बच्चे लोग, कैसा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 1/2 ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 7n, देन फाइंड इट्स nth टर्म, हेंस राइट इट 20 टर्म। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है हमें दिया क्या है। हमें दिया हुआ है Sn। कितना दिया हुआ है Sn? 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, ये Sn दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? nth टर्म। अब ध्यान से देखना, nth टर्म क्या होता है? an = a प्लस n - 1 × d। मतलब हमें क्या क्या निकालना है nth टर्म के लिए? एक तो a चाहिए, एक d चाहिए और एक n चाहिए। लेकिन n को हमें n की फॉर्म में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे nth टर्म ही पूछ रहा है, मतलब हमें चाहिए a और d। अब देखो, a और d चाहिए, मतलब कितने वेरिएबल हो गए? दो वेरिएबल हो गए, तो मतलब 2 इक्वेशन चाहिए। अब देखो हम करेंगे कैसे। Sn दिया हुआ है तो यहां पे लिखेंगे हम सबसे पहले पुटिंग n = 1। तो हमसे क्या मिल जाएगा? सीरीज का समीशन का फर्स्ट टर्म मतलब S1 क्या हो जाएगा? 1/2 3 और 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1। तो देखो ये क्या होगा, 1/2 तो ऐसे ही रहा, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 7। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये S1 = 1/2 × 10। तो S1 कितना आ गया? 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसी तरीके से अब हम S2 निकालेंगे। पुटिंग n = 2। तो अब हमारा S2 क्या आ जाएगा? S2 = ध्यान से देखो, 1/2 और यहां पे क्या है? 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2। तो ये कितना आ रहा है? ध्यान से देखेंगे, 1/2, यहां देखो 3 का स्क्वायर, 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 प्लस यहां देखो 7 2 जा 14। ठीक है, तो कितना आ गया? ये 1/2 ऐसे ही रहा, 14 और ये तो 16 26। आई बात समझ में अच्छे से? तो यहां से S2 कितना आ गया हमारा? S2 आ गया 30। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से, S2 हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था, जैसे ये लिखा मैंने 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे कोई सीरीज है, इसका मुझे सम है। तो यहां पे जो मेरा S1 कितना है? S1 2 है, और यही S1 हमारा A1 भी है। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि जो सीरीज के समीशन के सम का फर्स्ट टर्म है वही हमारा S1 है, वही हमारा A1 है। तो यहां से हमारा A1 कितना हो जाएगा? A1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो, A2 पहले ये देख लो कि A2 कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, बोर्ड भर गया, मैं इरेज करता हूं। ठीक है, यहां देखो, तो ये इरेज कर देता हूं। आपको क्या याद रखना है? S2 कितना आया है, S1 कितना आया है और A कितना आया है। अब मैं ये इरेज करके सबको एक साथ लिख देता हूं। तो हमारा क्या क्या आया था? S1 आया था 5, S2 आया था 13 और A1 कितना आया था? ये भी 5 आया था। ठीक है, अब A2 देखो कैसे निकालते हैं। A2 निकालते हैं इस सीरीज के समीशन मतलब S2 - S1। तो ये ध्यान रखना, जब भी सम दिया हो और A1 A2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। S2 कितना है हमारा? देखो 13 और S1 कितना है? 5। तो हमारा A2 कितना आ जाएगा? A2 आ जाएगा हमारे पास 8। अब देखना, A1 A2 आ गया, बिल्कुल आ गया। A1 कितना है? 5। A2 कितना आ गया? 8। अब D कैसे निकालेंगे? D देखो, कॉमन डिफरेंस D, A2 - A1, तो कितना आ जाएगा D हमारा? 8 - 5, मतलब D कितना आ गया हमारे पास? 3। तो देखो दोनों इक्वेशन मिल गई, A मिल गया हमारे पास, A1 मतलब ये A1 ही हो, यही A होता है। A मिल गया हमारे पास, D मिल गया, इक्वेशन में पुट कर दो An वाले में। तो An = A प्लस n - 1 × d। A कितना है हमारे पास? A है हमारे पास 5 प्लस n, तो n ही रहेगा क्योंकि n पूछा है, और d कितना है? 3। तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3n - 3। तो यहां से an कितना आ गया? an कितना आ गया देखो, तो 5 में से ये गए 2 प्लस 3n, यही हमारा आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, और बोर्ड का 2015 में 3 मार्क्स का है। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं।
और हमसे क्या पूछ रहा था इसमें, Hence write its 20th term, मतलब n की वैल्यू कितनी रखनी है 20, तो मतलब क्या करेंगे a की जगह आप 20 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 + 3 × 20, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 + 60, तो यहां से a 20 हमारे पास कितना आ गया 62, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में, क्वेश्चन अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है ना, क्लियर है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 62 2015 3 मार्क्स का क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इफ Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, प्रूव दैट S30 = 3 टाइम S20 - S10। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले Sn नहीं पूरा है, हमें पता है Sn का फार्मूला क्या आता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है, ये Sn का हमारा फार्मूला है। एक बार हम S30 निकालेंगे, एक बार S20 और एक बार S10, और ये सारी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग n = 30, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास S30, तो क्या हो जाएगा ये, देखना ध्यान से, 30/2 2a + 30 - 1 × d। a और d हम रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें सीरीज नहीं पता है, तो अपने से हम सीरीज नहीं मान सकते कि कौन सी सीरीज है, कुछ भी हो सकती है। आप कहोगे कि 1 + 2 + 3, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी ना, सीरीज तो कुछ भी हो सकती है यार, तो इसीलिए a और d हमें पता नहीं है, तो a और d में ही रखेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो S30 = ये यहां से ये कट गया 50 50, और ये कितना हो जाएगा 2a + 29d, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, S20 कैसे निकालेंगे, पुटिंग n = 20, तो S20 क्या हो जाएगा, S20 = 20/2 2a + n की जगह आप क्या रखेंगे 20 - 1 × d, ये आ गया। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, S20 = 10, और यहां से कितना हो जाएगा 2a + 19d, इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, S10 निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुटिंग n = 10, तो यहां से S10 कितना आ जाएगा, S10 = 10/2 2a + 10 - 1 × d, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये आया 5, और ये आ जाएगा 2a + 9d, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, S20 की और S10 की वैल्यू यहां रख देंगे, जो किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी इक्वेशन सोल्व हो गई, ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, LHS RHS के इक्वल हो गया। तो देखो ध्यान से, ये इसको याद रखना, यहां पे लिख देता हूं चलो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। S30 कितना है हमारे पास 15, और ये क्या आएगा 2a + 29d, ये हो गई, ठीक है, इक्वेशन हमारी। अब देखना ध्यान से, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, टेकिंग RHS ले लिया मैंने, ठीक है, RHS लूंगा, जो प्रूफ करके किसी इक्वल आ जाएगा, इसके ऊपर तो मैं बोल दूंगा दोनों इक्वेशन सही है, सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा ये S20 - S10, तो 3 ऐसे ही रहा। ध्यान से देखना, 20 के क्या लिखेंगे 10 + 2a + 19d, ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आई आपको, और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, माइनस S10 की जगह कितना लिखेंगे, S10 की जगह 5 2a + 9d। अब देखना ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा 3 ऐसे ही रहा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना 10 इंटू है यार, ये प्लस नहीं, इंटू 10 इंटू ये रहा ना, ये वाला, तो कितना हो जाएगा ये 10 2 28, और प्लस का 190d, ठीक है, माइनस यहां से कितना हो जाएगा 10a, और ये माइनस का 45d, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3 ऐसे ही रहा, 20 में से ये गए तो 10a, प्लस 190 से ये गए तो कितना बचेगा
190 से ये गए तो 190, 145, 145। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना ध्यान से, इंटू में से 5 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 5 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 1929d। यहां पे बचेगा हमारा 29d। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये देखो 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 29d। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो इक्वेशन से, ये किसके इक्वल हो जाएगा, S30। तो RHS किसके इक्वल आ गया, LHS। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन में अरेंज करना है, उसको मल्टीप्लाई सिंपल अंदर भेज के इक्वेशन को सोल्व करना है और आंसर निकालना है। सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको, कैसे कैसे पुट करना है। यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आई, क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। 2015 में 3 मार्क का पूछा हुआ है। सेम इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको घर के लिए, वो क्वेश्चन आप घर से करना, ठीक है। नोट डाउन, वो क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, ये रेज करके, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बोर्ड के में इसी तरह का एक और क्वेश्चन बोर्ड में आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे से करो, कैसे कैसे होगा ये ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, सिमिलर क्वेश्चन, आप घर से करना। क्या है ये, इफ Sn denotes the, if Sn denote the sum of first n terms of an AP, prove that क्या है ये, S12 इज इक्वल टू 3 टाइम S8 माइनस S4। सिमिलर क्वेश्चन है, 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया है। सेम वैसे करेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, ताकि घर पे करो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ उससे मिलता जुलता हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छे से नोट डाउन करो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को और घर से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 64, 2015, 3 मार्क्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो जो चीज दी हुई है उसको लिखेंगे और फिर सोल्व करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को ना, आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप क्वेश्चन को ना सही से पढ़ के समझते नहीं, जो समझ में आया उसी को लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर आप गलत सलत करते हो और आपका आंसर आता नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 14 टर्म ऑफ एन एपी, बस कि एपी का 14 टर्म, 14 टर्म कैसे लिखते हैं एपी का, ध्यान से देखो 14 टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 30d, ये एपी का 14 टर्म है, ठीक है। इज ऑफ एन एपी इज ट्वाइस, मतलब 2 टाइम है, किसके, ध्यान से, ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म। 8 टर्म को कैसे लिखेंगे आप, a प्लस 7d। यहां तक समझ में आए, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकंड में क्या कह रहा है, चलो इसी को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 13d इज इक्वल टू 2 को अंदर भेज दो तो 2a प्लस, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14d। अब देखो ध्यान से, इस सबको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो गया तो 2a प्लस 14d, और ये उधर गया तो सारे के साइन क्या हो जाएंगे, माइनस, तो माइनस का a माइनस का 13d। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस d इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, इसको हटाओ, इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहा है, इट्स 6 टर्म कितनी होती है हमारी, पता है, a प्लस 5d, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, -8, ये हुआ इक्वेशन 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड सम ऑफ इट्स 20 टर्म। अब मतलब हमसे Sn का हमें फार्मूला पता है, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू t। यहां पे n पता है हमें, n यहां पे कितना है 20, तो क्या कर देंगे, S20 इज इक्वल टू 20/2 2a प्लस 20-1 इंटू t। तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 10 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना और समझ के लिखना। ये दे दिया है हमें अच्छे से 2a प्लस 19, कोई दिक्कत। अब हमें
इसमें क्या क्या नहीं है, ए और डी। ए और डी मतलब दो वेरिएबल, दो अननोन, ठीक है, वो कहां से निकलेंगे, वो यहां से निकलेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहां पे लिख लेता हूं। तो इक्वेशन 1 a प्लस 5b इक्वल टू -8, और यहां पे क्या है, a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, तो ये माइनस और ये माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कट गया, तो यहां से कितना बचा, 4d इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का a। तो यहां से d कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है, d आ गया। अब d को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो a कितना आ जाएगा, यहां पे रखेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, a d की जगह देखो कितना है, माइनस प्लस ऐसे -2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, a -2 इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया, a आ गया 2। यहां तक कोई दिक्कत। अब a भी 2 आ गया, d भी आ गया, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। यहां पे देखो s20, तो कितना आ जाएगा, s20 इक्वल टू 10, 2 इंटू a कितना है 2 प्लस 19 इंटू डी कितना है, -2। तो देखो ध्यान से कितना होगा, तो 10 तो ऐसे ही रहा, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 38। तो यहां से कितना आ जाएगा 10, और यहां से कितना बचेगा, देखो माइनस का 34। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा S20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 340। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में। सिमिलरली इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ, मैं लिख देता हूं, आप घर से करके लाना, ठीक है। दो क्वेश्चन है, मैं नोट दोनों क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, चलो ठीक है, अच्छे से करना, ध्यान से नोट डाउन करो जल्दी से इतने को। ये दो क्वेश्चन सेम इसी तरह के हैं जैसे 64 है, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा गया है। आप घर पे करना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, लगे कि हाँ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आएगा एग्जाम में तो कर लूंगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। 2015 में 4 सेट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग सेट में। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करना, एक एक क्वेश्चन को लिखना, प्रैक्टिस करना। देखो बेटा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ नहीं आएगी। आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो आप ये मैक्सिमम ट्राई करा करो कि उससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं कहां से कर पाऊं, चाहे इंटरनेट का यूज करना पड़े, चाहे किसी का भी यूज करना पड़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। आप बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे आएगी मैथ। एक तरह का क्वेश्चन करके आप खुश हो जाते हो कि यार वो उससे हुआ क्वेश्चन आ गया, आप रट लेते हो, रटते हो, आप गलती ये करते हो। आप उसको समझो कि उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कर लिया ना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 64 कराया, उससे रिलेटेड आपने 3-4 क्वेश्चन अपनी मेहनत से कहीं से ढूंढ के कर लिए, तो आपको पूरी मैथ आ जाएगी। समझ में आई बात? नोट डाउन करो, तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 2015 4 नंबर का, और ये यूनिक क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्यों बोला यूनिक क्वेश्चन है? देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है हमसे ये लास्ट 10 टर्म का सम। अभी तक एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है कि लास्ट टर्म 10 टर्म का सम कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना दिया क्या है, फाइंड द 68 टर्म ऑफ एन एपी। एपी का 68 टर्म निकालना है, ठीक है। मतलब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 60 टर्म कैसे लिखते हैं, 68 टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस 59d। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एपी दी हुई है हमारे पास, एपी कितनी है 8 10 12 ऐसे। तो इसका a कितना हुआ, a हुआ 8। d कैसे निकालेंगे, एज यूजुअल 10 माइनस 8 इक्वल टू 12 माइनस 10। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 2। ये हमारा d आ गया, a और d आ गया। a और d को इसमें पुट कर दो। a कितना है हमारे पास 8 प्लस 59 इंटू डी कितना है 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 8 प्लस 50 दूनी 100 118। तो हमारे पास यहां से कितना आ गया
18 19 20 और 26 126 मतलब ए 60 जो आया हमारा वो कितना है 126। मतलब इस हमें अब हमें क्या निकालना है लास्ट 10 टर्म। ध्यान रखना 61 अगर टोटल 60 टर्म है तो लास्ट 10 टर्म क्या होगी A51 A52 A53 ध्यान से कहां तक A60 तक। अब देखना ध्यान से 60 जो लास्ट 10 टर्म का सम निकालना है उसके लिए ए हमारा ये नहीं होगा, ध्यान रखना ए 8 नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ए तो अगर हम 1 से 60 तक काउंट करेंगे तो उसके लिए पहली टर्म ए है ना, इसके लिए पहली टर्म ए थोड़ी ना है। तो इसके लिए अब हमें 51 टर्म निकालनी पड़ेगी। तो 51 टर्म कैसे निकालते हैं A51 इक्वल टू A प्लस 50D। तो यहां से A कितना आ जाएगा देखो ध्यान से देखना जो समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि A कैसे निकालेंगे और B कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से नोट डाउन करो इतना फिर बताता हूं मैं। तो देखो A51 कितना आएगा यहां पे आएगा हमारे पास A तो ये हो जाएगा 80 प्लस 50 इंटू D कितना है हमारे पास D है 2। तो कितना आ जाएगा यहां से 8 प्लस 100 इक्वल टू 108। तो ये क्या आ जाएगा हमारा A51। तो देखना ध्यान से अब हमें क्या निकालना है लास्ट 10 टर्म का सम। तो हमें निकालना है S10 लेकिन लास्ट का निकालना है लास्ट फ्रॉम लास्ट। ध्यान समझना ये चीज पढ़ना एग्जाम में अच्छे से समझ लो वरना एग्जाम में पक्का गड़बड़ करोगे। आपको फार्मूला क्या लगाना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखना ध्यान से n तो कितना है 10 है क्योंकि लास्ट 10 का निकाल रहे हैं 2 इंटू अब a की जगह आप 8 नहीं रखना है हमें a की जगह अब 108 रखना है। क्यों रखना है क्योंकि लास्ट सीरीज जो स्टार्ट होगी वो 51 52 53 से स्टार्ट होगी। तो 51 टर्म जो है वो 108 है वही उस 10 सीरीज का पहला टर्म हो जाएगा। आई बात समझ में जो समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे a की जगह रखेंगे 108 प्लस n की जगह वही 10-1 लेकिन d सेम रहेगा d चेंज नहीं होगा। क्यों देखो इस सीरीज में अगर मैं कहूं कि थर्ड नंबर वाली 12 से स्टार्ट करूंगा तो ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ना। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये फर्स्ट टर्म होगा, यहां से स्टार्ट करूं तो ये फर्स्ट टर्म होगा लेकिन d तो सेम है ना d तो 2 ही है ना तो d चेंज नहीं होगा। मैं तो d क्या रहेगा 2। तो ये कितना हो जाएगा यहां से 5 आ गया यहां कितना आ जाएगा 108 दूनी 216 प्लस A980 तो कितना आ जाएगा ये 5 ऐसे ही रहा 16 और ये 20 2 34 ठीक है और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 5 चौक 20 का 2 5 के 15 16 17 1 5 2 10 और 11 तो ये आ जाएगा लास्ट 50 है उसका टर्म 50 लास्ट 10 फ्रॉम लास्ट। तो ये आएगा हमारा। आई बात समझ में जो मैं समझाना चाहता इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्यों कहा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये इसलिए अच्छा है क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में ही यूनिक है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे देखो आपसे गलती कहां होगी मैं आपसे गलती बता रहा हूं आपसे गलती यहाँ पे होगी। आप यहाँ पे क्या कर दोगे यहाँ पे आप सीधा सीधा 8 लिख दोगे जो कि गलत है। 8 नहीं लिखना है यहाँ 108 लिखना है। यहाँ पे 108 क्यों लिखेंगे क्योंकि हम 51 से लेके 60 तक की सीरीज को काउंट कर रहे हैं। तो 51 में जो वैल्यू 51 टर्म की वैल्यू होगी उस इस सीरीज के लिए वो फर्स्ट टर्म का काम करेगी। आई बात समझ में इसलिए ध्यान से रखना। इसलिए ये बोर्ड ने 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है क्योंकि बोर्ड को भी बहुत अच्छे से पता है कि आप मिस्टेक कहां करोगे। आई बात समझ में नोट डाउन करो जल्दी से। अभी तक हम टोटल 64 क्वेश्चन अपनी सीरीज में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 65 है। बहुत दंदनाता हुआ और सनसनाहट वाला क्वेश्चन है। मतलब एक बार एग्जाम में आ जाए तो तोते भूल जाएंगे लेकिन इतना टफ भी नहीं है यार जितना लग रहा है। बस इसको समझना है। क्या समझना है ध्यान से देखो क्या कह रहा है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 12 19 हैज 50 टर्म फाइंड इट्स लास्ट टर्म हेंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म। देखो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। एपी दी है हमारे पास एपी कितनी है 5 12 19 ऐसे करते करते ठीक है ध्यान से समझना। अब इस एपी में मुझे क्या क्या पता है ए पता है कितना है 5 डी पता है डी एज यूजुअल जैसे हम निकालते थे 12 - 5 इज इक्वल टू 19 - 12 तो डी कितना आ जाएगा यहां से 7 इज इक्वल टू 7 ये हमारा डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है हमें एन पता है एन कितना है 50 और इसी 50th टर्म की हमें वैल्यू पूछी है इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये हमारी लास्ट टर्म यही होगी। तो क्या होगा A50 इज इक्वल टू A प्लस n - 1
इंटू डी, ये लगा दिया। अब देखो ध्यान से, ए की जगह कितना लिखना है, ए हमारे पास कितना है 50, 5 प्लस एन की जगह 50 माइनस 1 और डी कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 49 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 343, तो A50 कितना आ गया हमारे पास, A50 कितना है हमारे पास 348। ये तो हमारी होगी लास्ट वाली टर्म, मतलब ये सीरीज का जो लास्ट वाला टर्म होगा वो कितना होगा 348, यानी 58 टर्म इसकी जो होगी वो ये होगी। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है, हेंस फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म। इसको ऐसे समझो, जैसे ये 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये कह रहा है, इससे एग्जांपल से समझो कि इस सीरीज में कितने टर्म है 10 टर्म है। मैं कह रहा हूं कि लास्ट के 4 का सम निकालो, तो मतलब इसका ही तो सम निकालना होगा इसी का। उसी प्रकार से सेम इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वेश्चन में यहां तक वैल्यू आ रही है, तो इससे पहले भी कोई टर्म्स होगी, तो यहां से लेके जो लास्ट की 10 टर्म होगी उसका सम निकालना है। तो जब भी ऐसा बोले कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, तो ऐसे करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है, ध्यान से समझो, इतना नोट डाउन करो। देखो ये कैसे होगा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए था। 15 टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, सोच के बताना, 50 माइनस 50 प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, ये चीज कितने लोगों से आई, मतलब क्या कह रहा है कि जो इसकी 50 टर्म होगी वो स्टार्टिंग से कितने नंबर पे होगी। तो देखो कैसे होगा, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करके आएगा 35 और 1 36, मतलब 36 टर्म, मतलब जो इसकी लास्ट वाली सीरीज स्टार्ट होगी वो 36 टर्म से स्टार्ट होगी। अब हमें ध्यान रखना, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूं। तो हमें निकालना है A36 क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है मेरे पास, ए ये 5 प्लस n कितना रखेंगे, ध्यान देखना, n हम रखेंगे 36 रखेंगे कि 15 रखेंगे, सोच के बताओ, 36 रखेंगे 15, यहां पे n 36 रखेंगे क्योंकि यहां पे तो n 36 है ना, तो क्या होगा 36 माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना था हमारे पास 7, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 प्लस 35 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 पंजे 35 का 5 ऐसे लगा 3 7 के 21 22 23 24, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 250। मतलब इसकी जो 36 वाली टर्म होगी वो कितनी होगी 250। अब देखो मैं ध्यान से समझाता हूं इसको और एक्सप्लेन करके, कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। देखो ध्यान से, मतलब इस कहने का मतलब क्या है कि ये सीरीज है 5 12 90, तो यहां पे कितना आएगा देखो 250, यहां पे कितना आ रहा है 250, यहां पे कितना आएगा 257, क्यों, क्योंकि 7 7 का डिफरेंस है, तो यहां पे कितना आएगा 267 और 4 264, फिर कितना आएगा 271, फिर कितना आएगा 278, फिर इधर कितना आएगा 1 2 3 5 7 7 का डिफरेंस है ना, हाँ तो ये आ गया, ठीक है, और 1 2 3 278, फिर कितना आएगा 285, फिर कितना आएगा 292, फिर कितना आएगा 299, फिर कितना आएगा 306, फिर कितना आएगा 313, फिर कितना आएगा 320, फिर कितना आएगा 327, फिर कितना आएगा 330 27 में 7 फिर कितना आएगा 341 348। देखो ये 15 बैठेंगे टोटल, काउंट कर लो शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब वो हमें इसका सम पूछ रहा है, इसका यहां से लेके यहां तक का, इन सब का सम पूछ रहा है। समझ में आई बात। अब देखना ध्यान से, अब मैं SN का फार्मूला लगा रहा हूं, तो SN का फार्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 a प्लस n। अब मैंने ये क्यों लगाया, वो क्यों नहीं लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देखो मैंने वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसको करेंगे तो लेंथी बढ़ेगा, इसको मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें मुझे a भी पता है और n भी पता है और n भी पता है। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करो। अब देखो
ये इरेज कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे n जो है, अब यहाँ n 36 नहीं रखेंगे, n यहाँ 15 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 15 का पूछ रहा है, 15 तो 15/2। और ये कितना था हमारे पास? ये था हमारे पास, वो निकला हुआ है 250, और एंड में कहां तक गया था? प्लस 348। तो इसको सोल्व कर दो तो 15/2, और ये कितना हो रहा है? 3 और 2 5, 598। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा? 4 2 बारी में, 19 18 9 बारी में, और ये 18 18 9 बारी में, और यहां से भी 18, यहां पे आएगा 299। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। तो ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4500 में से 150, तो 4350। ये आंसर आएगा 4350, यही आंसर है। मतलब लास्ट टाइम टर्म का समझ आएगा इसका, ये आएगा। आई बात समझ में अच्छे से? नोट डाउन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में आ गया तो हिलेगा नहीं मैक्सिमम लोगों से। यहां पे आंसर आएगा इसका, यहां पे गलत हो गया था कैलकुलेशन, 4485, ये आंसर है। वहां मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन हो जाती है यार, टीचर ही तो है। ठीक है, आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दंदनाता हुआ। नोट डाउन करना, ऐसा क्वेश्चन आपने किया नहीं होगा, मेरा चैलेंज है, ऐसा क्वेश्चन आपने किया ही नहीं होगा। नोट डाउन करो जल्दी से। सीरीज में दोस्तों अब तक हम 2020 से लेके 2015 तक आए हुए टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में अब हम 2014 में जा रहे हैं, मतलब 2014 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करेंगे, फिर 2013 के करेंगे, और हमारी 10 ईयर सीरीज लगभग खत्म होने के कगार पे है। मैंने टोटल आपको ऑलमोस्ट लगभग 80 और 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस लिए, 100 क्वेश्चन कराए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपको लाइफ टाइम एपी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? तो देखो क्वेश्चन को, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 8 and 65। मतलब हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 8, और लास्ट टर्म एन लिख लो या एन लिख लो, एक ही बात है। कितना दिया हुआ है? 65। अब और क्या दिया हुआ है? इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है? एसएन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 730। और हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस दो फार्मूले में आता है, एक an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा Sn वाले में क्या आता है? Sn = n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Sn का एक और फार्मूला है, और Sn = n/2 a प्लस l। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं पहले ये जरूरी है। या तो ये फार्मूला लगेगा या ये लगेगा, ये नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें डी नहीं है। लेकिन इससे हमें एक फायदा है कि इससे हम n निकाल लें, और जो n आएगा उसको हम इसमें या इसमें पुट करके तो हमारा डी आ जाएगा। सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन को करना कैसे है ये चीज जरूरी है, याद रखना पहले कि इस क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं। आप लोग क्या करते हो? पेन कॉपी उठाए और लग गए। आप यही नहीं सोचते कि उसको टैकल कैसे किया जाए, स्टेप बाय स्टेप समझो। तो डी 2 में ही आता है, मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? देखो हमारे पास Sn है, A है, n नहीं है हमारे पास, और D नहीं है। तो पहले n निकाल के दे और वापस से इसी फार्मूले को लगा दे तो D आ जाएगा, या फिर इसको लगा देते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये लगाते हैं। तो Sn हमें दिया हुआ है क्या? Sn कितना दिया हुआ है? ये फार्मूला लगाते हैं, Sn = n/2 a प्लस a है। ठीक है, Sn कितना दिया हुआ है? 730। n हमें पता नहीं है, n निकालना है। a कितना है? देखो ध्यान से, a कितना दिया हुआ है? 8 प्लस 65। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा? ये 730, और ये कितना आ जाएगा? n/2, और यहां से देखो कितना आ जाएगा? ये बनेगा 73। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया पूरी पूरी में 10 टाइम में, तो यहां से ये, अब ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो n कितना आ गया? n आ गया हमारे पास 20। ठीक है, अब वापस से ये फार्मूला लगा दूं या ये भी लगा लो, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये लगाओ, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से फार्मूला लगाते हैं, an = n = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे हमें l दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 65, या an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 65। a कितना है हमारे पास? a,
प्लस एन अभी निकाला हमने, एन कितना है, एन कितना है हमारे पास 20, कितना है 20 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास, डी हमें निकालना ही है, डी तो हमें निकालना ही है। तो देखो ध्यान से, ये 65 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 65 माइनस 8 इज इक्वल टू 20 में से 1 गए 19 इंटू डी, अब 65 में से 8 गए तो कितना बचेगा 57 इज इक्वल टू 19। तो यहां से देखो कितना आ गया 57 इज इक्वल टू अपॉन 19 इज इक्वल टू डी, तो डी यहां से कितना आ गया। आई बात समझ में, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में 2 मार्क्स का, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, सेम तरीके के क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक ये मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, 2014 में ये आए हुए हैं अलग अलग सेट में 2 मार्क्स के। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने 70 किया, सेम वैसे ही 71 है, सेम वैसे ही 72 है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखा है। क्यों लिखा है, ताकि उससे रिलेटेड मिलता जुलता, उससे जैसा हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे मिलता जुलता क्वेश्चन और कर लिए तो हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, खुद ही से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार देखो उसके जैसा क्वेश्चन आया, डिजिट चेंज हुई तो मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छे से समझ में आई बात, तो नोट डाउन करना, और अगर किसी का आंसर नहीं आता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है बच्चा। चलो नोट डाउन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 73 2014 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 99 विच आर डिविजिबल बाय बोथ एंड 5। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 101 से और 99 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। तो देखो करेंगे कैसे, स्टेप समझना। देखो 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, तो जब भी 2 प्राइम नंबर आ जाए तो उनका एलसीएम ले लो। याद रखना ये क्या कहा मैंने, जब भी कोई 2 प्राइम नंबर आ जाए तो उसका एलसीएम ले लो। 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज 10। मतलब 10 के गैप पे जो नंबर होंगे वही नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। तो पहला नंबर हमें कहां मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा हमें 110, दूसरा कहां मिलेगा, इसमें 10 ऐड कर दो 120, तीसरा कहां मिलेगा 130, और ये कहां तक जाएगा, देखो ये जाएगा 990 तक। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई बात समझ में अच्छे से। अब देखो, अब इस सीरीज में हमें क्या क्या पता है, ए पता है, कितना पता है हमें, ए है हमारे पास 110, डी पता है, डी कितना है 10, ठीक है, एन हमें निकालना है, और हमें ए एन पता है, ए एन कितना है हमारे पास 990। तो देखो फार्मूला लगा दो, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास 990, यहाँ ए एन इक्वल टू 999 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे यार, वहां तक तो हम जा ही नहीं रहे ना, हमारा तो यहीं पे खत्म हो गया, तो यही तो लास्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा हमारा 110 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास 10। तो देखो इसको इधर ले आओ, तो 990 माइनस 110 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और इधर कितना आ जाएगा 10। तो यहां से कितना बचेगा 880, और ये 10 कहा जाएगा अब डिवाइड में, तो इधर से कितना बचा n माइनस 1। तो देखो इससे ये कर लिया, तो कितना आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 88, तो n इज इक्वल टू 88 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 89। मतलब क्या हुआ, 110 से लेके 990 के बीच में टोटल 89 नंबर ऐसे मिलेंगे जो हमें 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 74 2014 2 मार्क्स का, और ऐसे हम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, फिर भी रिकॉल के लिए बता देता हूं कि कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 6n, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस ए। देखो हमें क्या दिया हुआ है, sn, sn कितना दिया हुआ है
3n² प्लस 6 है। हमें क्या निकालना है? nth टर्म, ठीक है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म कैसे निकालते हैं? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये एक ही फार्मूला होता है। अब देखना ध्यान से करेंगे कैसे। इसको करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है। हमारे पास a नहीं है, हमारे पास b नहीं है, हमारे पास an नहीं है, तभी तो n और n नहीं है, ठीक है। हमें an निकालना है, फाइंड इट्स nth टर्म, मतलब इसको निकालना है, ठीक है, इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए a निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें n निकालना पड़ेगा, फिर d निकालना पड़ेगा। तो देखो इसको करने का तरीका कैसे है। यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा? s1 इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा ये? 3 प्लस 6, तो s1 कितना आ गया? 9, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? s2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, यहां से कितना हो जाएगा? 2 2 या 4 3 या 12 प्लस 12, तो कितना आ गया ये? 24। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल से समझाता हूं, वैसे मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। जैसे कोई सीरीज है 5 10, ऐसे लिख लो, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, ऐसे कोई सीरीज है। मैं इसे कहूं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप सीधा बोलोगे a1 इज इक्वल टू 5, और मैं कहूं कि फर्स्ट टर्म का सम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? s1 इज इक्वल टू ये भी 5। यहां तक समझ में आया ना अच्छे से? सेम मैनर में इसको भी हम वैसे ही करेंगे। s1 हमारे पास कितना है? 9, तो यही हमारा कितना हो जाएगा? a1, और यही हमारा कितना हो जाएगा? a, कितना आ गया? 9। अब देखना ध्यान से, अब a2 हम कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। मैं कहूंगा कि भाई a2 कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, a2 हम निकालेंगे, ध्यान से देखना, s2 माइनस s1 से। s2 कितना है हमारे पास? ये याद रखना बेटा, ये बहुत जगह यूज हुआ है, बहुत अब तक हम कितनी क्वेश्चन कर चुके हैं। s2 कितना है? 24 माइनस s1 कितना है? 9, तो a2 कितना आ गया हमारे पास? a2 आ गया हमारे पास 50, ठीक है। a 9 आया और a2 मतलब a1 9 आया और a2 आया 50, तो हमारे पास d निकल जाएगा। देखो ध्यान से, ये इरेज कर देता हूं, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, a1 कितना आ गया? a1 या a एक ही बात है, कितना आया? 9, और हमारे पास a2 कितना आया? 50, ठीक है। तो अब देखो, इससे हम d निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? d, देखो यहां से d का फार्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1, तो कितना आ गया यहां से? 15 माइनस 9, तो d हमारे पास कितना आ गया? d आ गया 6। a मिल गया, d मिल गया, ये चीज समझ में आई? देखो स्टेप बाय स्टेप काम होते चलेगा ना। मैंने कहा था आपको कि स्टेप फॉलो किया करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना हो। आप स्टेप बीच में हटा देते हो, फिर आपका दिमाग चकरा जाता है और आप सोचते ही नहीं हो कि होगा कैसे, फिर आप परेशान हो जाते हो। स्टेप फॉलो किया करो, अच्छे से समझ में आया? एक मिनट रुको। अब देखो, हमें इसका nth टर्म निकालना है, तो n के nth टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू नहीं पता है, तो सिंपल सा है, फार्मूले में पुट कर दो, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल सी बात है। a कितना आया? a हमारे पास ये रहा 9 प्लस n पता नहीं है, तो n की जगह n ही रहेगा। d कितना है हमारे पास? 6, तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, यही हमारा an है, यही an है और यही an है। 9 ऐसे ही रहा, प्लस 6 को अंदर भेजो तो कितना हो जाएगा? 6n और माइनस का 6, तो देखो 9 में से 6 गए तो ये क्या आंसर रहेगा? 6n प्लस 3, यही हमसे पूछ रहा है। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, इसी से मिलते जुलते मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आप घर से करना, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल है नहीं। देखो क्या है ये क्वेश्चन, सेम इसी से मिलते जुलते। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज, अब क्या दे दिया हमें? 5n माइनस n स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा गया है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है।
अच्छे से इसको नोट डाउन करो और फिर एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। देखो यार बच्चा लोग, आपको ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवा दिया। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ऐसा तो हम कर लेते हैं। रटा मत क्या करो, आप ना क्वेश्चन को रट लेते हो, रटा मत क्या करो, समझा करो कि क्या कह रहा है, कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर समझ में आया, इसको नोट डाउन करो। अब सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 76 है। क्या क्वेश्चन है, यहां पे अब क्या लिख दिया उसने, यहां पे लिख दिया उसने 4n स्क्वायर प्लस 2n। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 73 की है, 74 की है, वैसे ही 75 होगा, 76 होगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, प्लीज करना यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपको मजा आएगा। आई बात समझ में अच्छे से, नोट डाउन करो, ठीक है। और इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। अगर किसी का जवाब नहीं आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, लेकिन पूछ लेना, घर जैसी बात है, आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उससे आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा वीडियो फॉर्मेट में, कोई दिक्कत। नोट डाउन करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 77 2014 3 मार्क्स। क्वेश्चन क्या क्या है ध्यान से देखना। इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी सेवंथ टर्म दिया हुआ है, कितना है वो 1/9, ठीक है। सेवंथ टर्म कितना दिया हुआ है 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म कितना दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 1/7। क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड 63rd टर्म, 63rd टर्म, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब 63rd टर्म कैसे लिखेंगे हम, 60a प्लस 62d। कितने वेरिएबल है इसमें, 2 वेरिएबल a और d, ठीक है। मतलब a और d की वैल्यू निकालेंगे तभी अब क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना करेंगे कैसे, स्टेप फॉलो किया करो, पहले इसको लिख लिया करो ऐसे, फिर आपके दिमाग में खुद आइडिया आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं आता। सेम इसी मैनर में इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 8d इक्वल टू 1/7, इक्वेशन 2। चीजें समझ में आई अच्छे से। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर मैं माइनस कर दूं, यहां पे देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 में से मैं 1 को माइनस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, a प्लस 8d इक्वल टू 1/7 और a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कट गए, तो यहां से कितना बचा 2d। और यहां देखना ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/7 माइनस 1/9। अब यहां पे देखो एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, ये 2d इक्वल टू, देखो 9 इधर गया माइनस 7 इधर गया और नीचे कितना आ जाएगा 9 इंटू 7, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 2d इक्वल टू 2/963। तो देखो इससे ये कट गया, तो d कितना आ गया 1/63, d मिल गया d मिल गया। अब देखो d को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, d को पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में d को पुट कर दो, ये रहा। तो क्या है ये a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, कोई दिक्कत नहीं आता। तो a ऐसे ही रहा प्लस, अब देखो 6 और d की जगह 6 ये रहा और j की जगह 1/63 इक्वल टू 1/9। तो यहां से कितना आ रहा है a प्लस इसकी मल्टीप्लाई 6/63 इक्वल टू 1/9, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कुछ नहीं होगा। तो a इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63। तो a इक्वल टू, देखो इन दोनों का एलसीएम, तो ये इधर कितना जाएगा 9 7, तो यहां देखो 7 माइनस 6/63। ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आई, नहीं समझ में, देखो आसान लैंग्वेज में लिख देता हूं 1/9 माइनस 1/63।
इसको मुझे 63 बनाना है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 7 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 7/63 माइनस 1/63, वो 6/63 6 है। हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले एज इट इज प्लस में हो या माइनस में लिख देते हैं, वही चीज मैंने सेम यहां से की। तो यहां से a कितना आ गया 1/63। कोई दिक्कत क्या था? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, a और b दोनों मिल गए। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था, ध्यान देखो, 63 टर्म, 63rd टर्म। तो 63rd टर्म क्या होती है? 63rd टर्म क्या होती है? ध्यान से देखो, a प्लस 62d, a की वैल्यू कितनी है 1/63 प्लस 62 ऐसी रहा, d की वैल्यू कितनी आई थी 1/63। यहां से देखो कितना आ जाएगा, 1/63 प्लस 62/63। देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो लिखे हैं तो एज इट इज हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 63/63, तो कट के कितना आ गया 1। तो यही हमारी 63rd टर्म हुई, मतलब a63rd। तो कितना आंसर आ गया? आया समझ में? आसान क्वेश्चन था, बोर्ड में आ जाएगा, तो एक बार को कहीं आप गलत ना सीखे, यहाँ पे गलत समझ ना कर दो, इसलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छे से समझ में आया बच्चे लोग? मैंने बहुत आपको क्वेश्चन करवाए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई, और आप YouTube खोल के देख लेना, किसी भी टीचर ने इतने क्वेश्चन आपको नहीं करवाए जितने क्वेश्चन मैंने करवाए। एपी के मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने टाइप के क्वेश्चन है, जितने तरह के बोर्ड ने पूछे हैं, सब कवर करवा लूं। अगर फिर भी कोई एक आधा टाइप का कंसेप्ट का क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को, वो क्वेश्चन को लिख के उसका स्क्रीनशॉट खींच के डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा कि सर आपने इस तरह का कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं करवाया। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं, इतना नोट डाउन करो जल्दी से।